श्री राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड दोहा 36 से आगे और प्रसंग 173। श्रवण सुनी सठता कर बानी, व्यसा जगत विदित अभिमानी। सबय सुभाव नार कर साचा, मंगल मोह भय मनयति कांचा। जब मंदोदरी उनको समझा रही रावण को, तो मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब पहले तो हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है, बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हैं, अच्छा होने वाला उसमें भी डरती हैं। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा यानी कमज़ोर होता है। ऐसे बोला, जो आवे मर कट कट काई, जिय बिचारे निश्चर खाई। कंपै लोकप जाकी त्रासा, तासु नार सवीत बड़े हासा। रावण बोला मंदोदरी से, यदि बानरों की सेना आवेगी भी तो बेचारे राक्षसों ने खाकर अपना जीवन निर्वाह कर लेंगे, उनका पेट भर जाएगा। और लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं उसकी स्त्री डरती हों, यह बड़ी हंसी की बात है। जिससे देवता लोकपाल सब डरते हैं उसकी स्त्री बताओ डरती है। हंसने लगा। हंस कहे बेहसिता है और लाई, चले उसवा ममता दिखाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंठ पर विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह प्रेम दिखाकर मंदोदरी को वह फिर वहाँ से सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए, अब तो इनका होना है। समझ गई। बैठे सभा खवरे यश पाई, सिंधु पार सेना सब आई। बूझे से सचिव उचित मत कहू, ते सब हंसे मस्त कर रहू। जो ही उस सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह कौन सी बात है। जीते सुरासुर तब श्रम नाही, नरवानर के लेखे माही। आपने देवताओं को, बड़े बड़े राक्षसों को जीत लिया है, तब तो कुछ श्रम नहीं हुआ, कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं आई उसमें जीतने में। फिर ये मनुष्य वानरों कहाँ गिनती में है, इनकी क्या क्षमता है। सचिव वेद गुर तीन जो, प्रिय बोले भया सुराम। प्रिय बोले भया, राज धर्म तन तीन कर। होई बेगहि नाश, मंगल भवुनय अमंगल हरि रामा। उमा सहित जय जपत पुरारी सिय रामा। मंत्री और वैद्य और गुरु, ये तीन पद बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। यदि अप्रसन्नता के भय से के सामने वाला नाराज हो जाएगा, या किसी लोभ से यानी लाभ की आशा से कि ऐसा कहूँगा तो मुझे कुछ लाभ होगा, हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं। ठाकुर सुहाती कहने लगते हैं। ठाकुर के मुँह पर टीका, चेहरा देख के टीका, या ठकुरा जिसे कहते हैं। क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म, इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। जिस राज्य का मंत्री, वैद्य और गुरु ये अगर राजा को सही नहीं बताएंगे तो उसके राज्य का नाश हो जाएगा। वो तो डर के मारे नहीं बताएंगे कि राजा मारेंगे।
और ऐसे ही शरीर और धर्म, वैद्य और गुरु नहीं बताएगा तो धर्म नष्ट हो जाएगा, वैद्य नहीं बताएगा तो शरीर, और मंत्री नहीं बताएगा तो राज्य। सोई रावण कहो बनी सहाई, स्तुति करें सुनाई सुनाई। अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस ते नावा। रावण के लिए भी वही सहायता यानी संयोग आवनी है। मंत्री उसे सुना सुना कर मुँह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए, उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुने सिरुनाय बैठ निज आसन, बोला बचन पाए अनुशासन। जो कृपाल पूछे मोहि बाता, मत अनुरूप कहूँ हित ताता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले कि हे कृपालु, हे बड़े भाई, जब आपने मुझसे बात यानी राय पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ, क्योंकि विभीषण तो सत्य बोलने वाला था। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नार लीलार गुसाई, तजौ चौथी के चंद की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है और अपने सुंदर यश कीर्ति चाहता है तो उसकी सुबुद्धि और शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता है, तो वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग देता है। जैसे चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, ऐसे पराई स्त्री का चेहरा नहीं देखते। जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार 14 भवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अल्पलोभ बल कइन को। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो तो भी कोई भला नहीं करता। कितना भी चतुर मनुष्य हो, कितना भी उसमें अच्छे गुण हो, लेकिन अगर उसे थोड़ा सा भी लोभ किसी में आ गया तो उसको भी सब उसी दृष्टि से देखने लगते हैं। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। राम नाथ नरक के पंथ, सब परे हरे रघुबीर हैं। भजऊँ भजय तेज संत, मंगल बबुनय अमंगल हरि राम। उमा सहित जी जपत पुरारी सिया राम। और कहते हैं नाथ, जो व्यक्ति काम क्रोध मद और लोभ, ये चारों सब ये नरक के रास्ते हैं, इन पर चलता है वह नरक की तरफ जाता है। काम बढ़ गया उसके अंदर तो वह नरक की तरफ जाएगा, क्रोध बढ़ गया तो नरक में जाएगा, मद बढ़ गया किसी चीज़ का तो, और लोभ में फंस गया तो भी नरक में जाएगा। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष भजते रहते हैं। हर समय संत जिनका नाम भजन करते हैं वह श्री राम हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालऊ कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। और कहते हैं भैया, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वही संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म
वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार हैं। भगवान हैं वे निरामय हैं और विकार रहित, उनमें कुछ विकार नहीं है। वह अजन्मे हैं और हर जगह व्यापक हैं और उन्हें कोई जीत नहीं सकता, अजय हैं और कभी उनका अनंत अंत नहीं हो सकता। वो अनंत हैं और अनादि हैं, वह अनंत ब्रह्म हैं प्रभु। गोद्विज देनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, जनरंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। और कहते हैं विभीषण जी अपने भाई रावण से, और वह राम उन कृपा के समुद्र भगवान ने इस पृथ्वी और यहाँ के ब्राह्मण और यहाँ की गाय गौ और सभी देवताओं के हित करने के लिए ही मनुष्य का शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को, अपने सेवकों को बहुत आनंद देने वाले हैं और वह दुष्टों के समूहों का नाश करने वाले हैं और वेद और धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहि बयरु तज नाई माथा, प्रत्न तारति भंजन रघुनाथा, देहुनाथ प्रभु कौ बेदेही, भजौ राम बिनु हेतु सनेही। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, वे श्री रघुनाथ जी शरणागत दुख नाश करने वाले हैं। नाथ उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह यानी प्रेम करने वाले श्री राम जी का भजन भजिए, बिना ही कारण। शरण गए प्रभु ताहुन त्यागा, विश्वद्रोह कृत अग जेहि लागा, जासु नाम त्रय जता पुन सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझे जिय रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने वाला कोई पाप लगा है, शरण जाने पर वह भी व्यक्ति भी प्रभु का प्रेमी हो जाता है, प्रभु उसको अभी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, जो तीन ताप हैं, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य में प्रकट हुए हैं, मनुष्य रूप में। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए, यह विश्वास कीजिए। बार बार पद लागऊं, विनय करऊं दस सी, राम विनय करऊं दस सी, परिहरि मान मोह मद, भजऊं कौशलाधीश मंगल भवनय, अमंगल हारि राम उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया राम। और कहते हैं 10 मैं बार बार आपके चरणों में आप सिर रखकर और विनती करता हूँ, यह मेरी बात मान लीजिए। मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलापति श्री राम जी के भजन में लग जाइए, उनकी सेवा में। मुनि पुलस्त निज शिष्य, सन कहे पठई बात राम, सन कहे पठई बात, तुरत सो मैं प्रभु सन कही, पाइसु अवसर तात मंगल भवनय, अमंगल हरि रमा उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया राम। मुनि पुलस्त ऋषि जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात मुझसे कहलवा कर भेजी है। उनके शिष्य आए थे, मुझसे कहकर गए हैं, इसलिए भैया मैं तुम्हें यह बात बताता रहा हूँ। और यह सुंदर अवसर जानकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आपसे कह दी। रावण से कहने लगे विभीषण, माल्यबंतयति सचिव शयाना, तासु वचन सुनयते सुखमाना, तात अनुज तव नीति विभूषण, शोर धरऊं जो कहत विभीषण। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था रावण का। उसने विभीषण के वचन सुनकर बहुत आनंद
लिया, सुख माना, उन्हें अच्छे लगे और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई विभीषण नीतिवान हैं, नीति को आभूषण के रूप में धारण करने वाले हैं, नीति पर चलने वाले हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। रिपोत करस कहत सट दो, दूर न करऊँ यहाँ को, मालवंत ग्रह गयो बहोरी, कहे विभीषण पुण्य कर जोरी। रावण इतना सुनते ही क्रोध में आ गया और बोला, ये दोनों मूर्ख मुक्त शत्रु की महिमा बखान रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो, यहाँ से भगाओ। तब माल्यवान तो घर छोड़कर उसी समय वहाँ से चले गए, बेइज्जती होते ही। लेकिन विभीषण जी फिर भी हाथ जोड़कर फिर उनसे विनती करने लगे। सुमित कुमित सबके उर रही, यहाँ नाथ पुराण निगम अस कहीं, जहाँ सुमित तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमित तहाँ विपत्ति निदाना। और सुग्रीव मतलब विभीषण जी बोले रावण से, हे नाथ, हे प्रभु, हे भाई, सभी पुराणों और वेदों ने ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि यानी अच्छी बुद्धि और कटबुद्धि यानी खोटी बुद्धि, ये सबके हृदय में रहती है। एक ही व्यक्ति में दोनों प्रकार की बुद्धि होती है, अच्छी भी और बुरी भी। जहाँ सुबुद्धि होती है वह नाना प्रकार की संपदा या सुख की स्थिति रहती है। जो सुबुद्धि से काम लेता है वह सुख में रहता है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में केवल दुख ही मिलता है, वो केवल विपत्तियों से घिरा रहता है। तब और कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानव रिपुप्रीता, काल रात्रि निश्चर कुल केरी, तेई सीता पर प्रीति गनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि बसी हुई है इस समय, इसी से आप हित को, हम हित की बात कर रहे हैं, आप उसको अहित की बात समझ रहे हैं, और शत्रु को मित्र मान रहे हैं, और जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है। उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति हो गई है, सीधी बात कहो, आप कैसे भी न सबको मरवा के छोड़ोगे। तात चरण गए मांगऊँ, राखऊँ मोर दुलार, राम राखऊँ मोर दुलार। सीता देव राम कहूँ, ऐत न होए तुम्हार मंगल भवन, अमंगल हरि राम उमा सहित जी जपत पुरारी सिया रामा। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, बारंबार विनती करता हूँ। विभीषण बोले रावण से कि आप मेरी इस बात को रख लीजिए, मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कर लीजिए, श्री राम जी को सीता जी लौटा दीजिए, जिसमें आपका ही भला होगा, कोई हित भी नहीं होगा। बौद्ध पुराण श्रुति सम्मत वाणी, कही विभीषण नीति बखानी, सुनत दशानन उठा रिसाई, खल तोई निकट मृत्यु अवाई। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मित जो सही बात थी, जो अनुमोदित थी सबकी, वही वाणी से अपनी नीति के अनुसार बखान कर अपने भाई रावण से कही। और उसे सुनते ही रावण इतना क्रोधित होकर उठा और बोला, हे दुष्ट, अब मुझे लगता है तेरे निकट तेरी मृत्यु आ गई है, तू मरना चाहता है। जियसि सदा सट मोर जियावा, रिपुकर पक्ष मूड़ तोई भावा, कासिन खल अस को जग माही, भुजबल जाहि जिता में नाही। और रावण अहंकार से बोला, रे मूर्ख, तू जीता तो है, सदा मेरे वजह से तू जिंदा है, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है। पर हे मूढ़, हे दुष्ट, और पक्ष तू शत्रु का रख रहा है, उसकी बढ़ाई कर रहा है। अरे दुष्ट, बता
इस जगत में ऐसा कौन है जिससे मैंने अपने भुजाओं के बल से नहीं जीता हो? कौन है ऐसा? मम पुर बस तपस्विन पर प्रीति, सट मिल जाए तिनय कहो नीति। अस कय कीनेस चरण प्रहारा, अनुज गए पद बारहि बारा। और कहने लगे, मेरे नगर में रख कर प्रेम करता है उन तपस्वियों से मूर्ख, और गुस्से में उन्हीं से जाकर मिल जा, उन्हीं को नीति ये बखानना, उन्हीं से जाकर कहना। रावण ऐसे अपने भाई विभीषण से कहने लगा, और जोर से कहकर रावण ने ऐसी लात मारी वह गिर पड़े। परंतु छोटे भाई विभीषण ने लात मारने पर भी बार बार उनके चरण पकड़कर उनसे प्रणाम किया, भैया बात मान जाओ। उमा संत कहीं यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। तुम पितु सरस्य भले ही मोहि मारा, राम वजय हितनाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, हे पार्वती, संतों की यही तो महिमा है, यही तो बड़ाई है कि उनका कोई बुरा करता है तब भी संत किसी का बुरा नहीं चाहते। कितनी भी बुराई करने पर वह किसी की बुराई नहीं चाहते, केवल भलाई करते रहते हैं। ऐसे ही संत हैं विभीषण जी। आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। फिर कहने लगे विभीषण रावण से, उनका भजन करने में ही आपका भला है, जो सही है वो मैं कह रहा हूँ। सचिव संग ले नव पथ गयऊ, सबय सुनाय कहत असु भयऊ। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वो ऐसा कहने लगे। क्या कहते हैं? राम सत्य संकल्प प्रभु, सवा काल बसतो राम, सवा काल बसतो। मैं रघुवीर शरण अब जाऊँ, देहु जन खोर मंगल बबु नया। अमंगल हरि रामा उमा सहित देहि जपत, पुरारी सिया राम। श्री राम जी सत्य संकल्प सर्वसमर्थ हैं, वह प्रभु हैं। और कहने लगे विभीषण, हे रावण, तुम्हारी सवा काल के बस हो गई। मुझे लगता है इस सभा में जो बैठे हैं उन पर सब पर काल मंडरा रहा है। अब मैं तो प्रभु श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ। अब मुझे दोष नहीं देना कि मैंने तो तुम्हें समझाया था, अब तो मैं उनकी शरण में जा रहा हूँ। अस कह चला विभीषण जबहि, आयो हीन भय सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल की हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी जो ही लंका से चले तो शिव कहते हैं, पार्वती, उन्हें चलते ही वहाँ सभी राक्षस उसी समय ये समझ लो कि मर गए, आयुहीन हो गए, उनकी उम्र खत्म हो गई, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं भवानी से, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याणों की हानि यानी नाश कर देता है। अगर किसी साधु का तुमने अपमान किया तो तुम्हारा नाश होना निश्चित है। रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तबहि हवागा। चले हर्ष रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा उसी क्षण वह हवागा अपना वैभव ऐश्वर्य
से हीन हो गया, समझ लो नष्ट हो गया। जब भाई साथ नहीं रहा, विभीषण जी बड़े हर्षित होकर प्रसन्न मन से अनेकों मनोरथ करते हुए प्रभु रघुनाथ जी के पास चल दिए। देखऊं जाय चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद परस परीरिष नारी, दंडक कानन पावनकारी। अब तो विभीषण चले जा रहे हैं प्रभु की याद कर करके, और सोचते हैं मैं जाकर भगवान के उन कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों में रहूँगा, उनके दर्शन करूँगा, जो अपने सेवकों को हमेशा सुख देने वाले, जिन चरणों को स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, शिल पत्थर से स्त्री हो गई, और जो दंडक वन में घूम घूम कर आए हैं उस पूरे वन को पवित्र करने वाले हैं। ऐसे श्री चरणों में जे पद जनक सुता और लाए, कपट कुरंग संग धर धाये। हर और शर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखिए तेई। जिन चरणों की जानकी जी हृदय में धारण रखती हैं हर समय, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजमान हैं। मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। ऐसे सोचते हुए विभीषण चले जा रहे हैं। जिन पायन के पादुकने, बरत रहे मन लाए रामा, बरत रहे मन लाए। ते पद आज बिलो कियहूँ, इन्हें नयन अब जाए मंगल बहु नयन। अमंगल हरि रामा, उमा सहित जी जपत पुरारी सुय रामा। जिन चरणों की चरण पादुकाओं को भरत जी जैसे भक्त अपना मन लगाकर उनकी सेवा में लगे हैं, अहो भाग्य, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। ऐसे विभीषण जी सोचते हुए चले जा रहे हैं प्रभु राम की शरण में। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम।